एपिसोड 170। सूट उतारो अपना। मानव ने प्रीता को ऑर्डर दिया। इस पर प्रीता काफी घबरा गई तो मानव उसे समझाते हुए बोला, अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं करना चाहता हूं मैं। प्रीता बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर सब लोग हैं, बाद में जो भी हो। ये सुनकर मानव ने उस बॉक्स को वापस अपनी जेब में रख लिया। फिर वो बोला, प्रीता मुझे बाथरूम में लेकर जाओ। ये सब कुछ उस बदतमीज अद्विजय का काम है। उसी ने मुझे 7 लाख का लाख की वाइन के नाम पर ये नशीली वाइन पिला दी थी। ये कहकर उसने सिंक के पास जाकर अपने मुंह को धोया। अचानक प्रीता बोली, मैं तुम्हारे नशे को 1 ही मिनट में उतार सकती हूँ। ये कहकर उसने अचानक मानव की पीठ पर हाथ मारा। मानव अचानक से उल्टी करने लगा और उसका नशा कुछ देर में उतर गया। उसने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? एनिवर्सरी के दिन ही तुमने अपने पति को पीटना शुरू कर दिया। प्रीता बोली, मैं तुम्हारा नशा उतारने की कोशिश कर रही हूँ और तुम। मानव उसकी बात बीच में काट कर बोला, ठीक है, बाहर चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर वो बाहर निकला और उसने अपनी शर्ट को पहना। अचानक प्रीता ने अपना दुपट्टा उठाया और मानव की चेस्ट पर जो लिपस्टिक के निशान थे उसे पोंछ दिया। फिर दोनों बाहर आए। उन्होंने एनिवर्सरी का केक कट किया। उन्होंने सबको केक खिलाया, शिवाय आरोही और अद्विजय को छोड़कर। आरोही ने कहा, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया है? देखो, अब वो आपसे नाराज है। इस पर अद्विजय बोला, क्या तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी दोस्त और उसके पति के बीच सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाए? ये सुनते ही आरोही ने कहा, हाँ, मगर आप कोई दूसरा रास्ता भी तो अपना सकते थे। क्या होता अगर नशे की हालत में मानव उस लड़की को प्रीता समझकर उसके साथ वो सब कर लेता? तो क्या होता उनके रिश्ते का? ये सुनकर अद्विजय ने आरोही की कमर पर हाथ रखा और बोला, जो आदमी अपनी बीवी के टच को ही याद ना कर सके तो वो कैसा आदमी? सोच लो कि उसने फिर अपनी बीवी से प्यार ही नहीं किया। ये सुनते ही आरोही गहरी सोच में खो गई। उसको भी जब ड्रग दिया गया था तो उसे एहसास था कि वो अद्विजय की बाहों में थी, और जब कभी अचानक से अद्विजय उसे पीछे से गले लगाता था तब वो पहचान जाती थी कि वो टच अद्विजय का था। पार्टी में मानव के मॉम डैड भी आए थे। उन्होंने गुस्सा होकर मानव से कहा, मानव, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस अपार्टमेंट में रह रहे थे वहाँ तुमने जानबूझकर आग लगवाई ताकि हम लोग तुम्हें बेघर होता देख तुम पर तरस खाएं। ये सुनकर मानव गुस्से से बोला, डैड, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये सब मैंने सिंपैथी के लिए खुद से किया है तो आप यहाँ आए ही क्यों हैं? क्या किसी ने आपको यहाँ जबरदस्ती बुलाया है? ये सुनकर प्रीता बोली, मानव, मैंने माँ पापा को बुलाया है। प्रीता, इन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं लगते हैं ये मेरे। ये कहकर मानव वहाँ से जाने लगा। प्रीता ने मानव को रोक लिया और बोली, मानव प्लीज, आज पार्टी है। मानव प्रीता के कहने पर रुक तो गया, मगर मानव के माम पापा नाराज थे। वो बस गर्वित की वजह से वो आए थे। दरअसल चमन ने उस अपार्टमेंट में आग लगाई थी। वो चाहता था कि वो तीनों मर जाएं, मगर किस्मत से वो तीनों बच चुके थे। लेकिन उसने इस हादसे को भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और अपने मॉम डैड को भड़काया। पार्टी में बच्चों और सभी के एंजॉय करने के लिए एक डांस प्रोग्राम भी रखा गया था। मानव को गुस्से में देख सबसे पहले प्रीता ने अपना परफॉर्मेंस देने के बारे में सोचा। उसने कहा, तेरा रंग बल्ले बल्ले, तेरी चाल बल्ले बल्ले। डांस करते हुए प्रीता ने मानव का हाथ पकड़ा और उसे अपने चारों तरफ घुमाया। मानव भी अब अपनी वाइफ के साथ डांस करते हुए एंजॉय कर रहा था। डांस करते हुए गर्वित बीच में आया। उन दोनों ने गर्वित का एक एक हाथ पकड़कर उसे हवा में झुलाकर गोद में उठाकर अपनी परफॉर्मेंस का और किया। दोनों थक कर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अनिका जी भी पार्टी में आई थी और वो व्हील चेयर पर बैठी थी। उनके हाथ में एक पेपर और पेन था जहाँ पर वो जज करके बताने वाली थी कि किसने कैसा डांस किया। प्रीता और मानव के बाद बारी थी। मृत्युंजय और सौम्या की सौम्या ने आज लाल कलर का बनारसी लहंगा पहना हुआ था और उसका दुपट्टा शिफॉन का था। उसने अपने हाथ पर एक दिया रखा और गाना गाया। बहकी बहकी बातों में तेरी धीरे धीरे आने लगी। जुगनू ने मुझसे कहा,
ऐसा है ये तेरा पिया ले ही जाएगा तेरा। जिया हाँ प्यारी, प्यारी बातों पे तेरी चांदनी भी हंसने लगी, तारे मुस्कुराने लगे, हवा गुनगुनाने लगी, आसमां भी झूम उठा। कैसे कहूँ कासे कहूँ, हाय राम 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 पगला, इतना ना जाने ना जाने ना जाने ना जाने, जाने जाने हाय ईश ईश। जब सौम्या जब डांस कर रही थी तो मृत्युंजय उसके पीछे था। उसे इस तरह डांस करना नहीं आता था, मगर उसका पूरा पूरा ध्यान सौम्या के एक्सप्रेशंस और उसके हाथ पर रखे दे पर था। आखिर में दिया नीचे गिरने को हुआ तो मृत्युंजय ने उसे अपने हाथ में ले लिया। जब डांस खत्म हुआ तो मृत्युंजय ने तारीफ में सबके सामने सौम्या के माथे को चूम लिया। सौम्या इस पर शर्मा गई। सभी ने उन दोनों प्यारे और खामोश रहने वाले कपल के लिए क्लैपिंग की। इसके बाद मिस्टी और राज की बारी थी। मिस्टी का काफी मन था डांस करने के लिए, लेकिन उसको पीरियड थे, इसीलिए राज ने एक ऐसा गाना चूज किया जिसमें उसी ने सबसे ज्यादा डांस किया। वो किसी नए सॉन्ग पर डांस करना था चाहता था, मगर जज करने वाली अनिका जी ही थी और वो किसी भी नए गाने पर डांस करने वाले कपल को बिल्कुल भी मार्क्स नहीं देने वाली थी। इसलिए राज ने एक ऐसा गाना कस किया जो कि ना ज्यादा नया था ना ज्यादा पुराना। उसने अपने सर पर मिस्टी के दुपट्टे से पगड़ी सी बांधकर डांस किया। मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ हो आ आहा हा आहा हा हा। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर, ओ सजडी डेचिक में एक मोधाया, मैं उथे दिल छोड़ाया, एक मोदाया मैं उथे दिल छोड़ाया। राज मिस्टी के चारों ओर घूमते हुए डांस कर रहा था और मिस्टी की नजरें घूम घूम कर बस अपने हैंडसम पति पर थी जो कि उसके लिए डांस कर रहा था। उन दोनों का डांस खत्म हुआ तो अनिका जी ने उन्हें 10 नंबर दिए। आखिर में कुमार कुछ कहते हुए धानी के साथ आया और बोला, दोस्तों मेरी जोड़ी तो अभी बनी नहीं है, मगर क्या मैं अपनी बहन के साथ डांस कर सकता हूँ? ये सुनकर सभी ने उसकी मंजूरी दी। धानी ने गाना चूज करने में काफी देर लगाई और उसने आखिर में एक ऐसे गाने पर डांस किया जिस पर कुमार कुछ कर ही नहीं सकता था। उसने आज पटियाला सूट जो पहना था, इसीलिए उसको पंजाबी सॉन्ग पर ही डांस करना था। उसने अपनी मोटी आंखों पर अपनी छोटी छोटी हथेलियां रखी और डांस किया गाना चलाया गलाया गया। वेचू लौंग मैं इलाची, तेरे पीछे हाँ जी तेरे इश्क ने मारी, कच्ची कली ये कमवारी, हूँ मैं चंबे के पहाड़ों वाली शाम सजना, संदली संदली नैनों में तेरा नाम सजना। आखिर में अनिका जी ने अपनी प्यारी पोती को पूरे पूरे 10 मार्क्स दिए। कुमार बस मुंह चढ़ाकर अपनी जगह पर बैठ गया, क्योंकि अब तो उसके पास कोई चांस ही नहीं था डांस करने का। आखिर में आरोही और अद्विजय की बारी थी। सब लोग आज अद्विजय का डांस देखना चाहते थे। अद्विजय ने आरोही के कानों में कहा, वाइफी मैं डांस नहीं करूंगा। ये सुनते ही आरोही ने कहा, आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। फिर वो बोली, अब आप कम से कम एक जगह खड़े हो जाइए। ये कहकर उसने अद्विजय को बीच में खड़ा किया और कुमार से इशारा करके अपने लिए गाना बजवाया। आरोही ने अपनी कमर पर हाथ रखा और शुरू किया। उसने अपने एक हाथ को अपनी आंखों पर रखा और डांस किया। 18 बरस की कवारी कली थी, घूंघट में मुखद्दा छुपा के चली थी। 18 बरस की कवारी कली थी, घूंघट में मुखद्दा छुपा के चली थी। फंसी गोरी चने के खेत में हुई, चोरी चने के खेत में हो। ओ ये कहकर उसने दुपट्टे से अपने चेहरे को ढक लिया। फिर वो अद्विजय के सामने आई। उसने अपने घूंघट को उठाया और आगे डांस करते हुए बोली, पहले तो जुल्मी ने पकड़ कलाई, फिर उसने चुपके से उंगली दबाई, जोरा जोरी चने के खेत में हुई चोरी चने के खेत में। अद्विजय ने आखिर में आरोही की कमर पर हाथ रख दिया। दोनों का डांस खत्म हुआ तो मिस्टी ने सिटी मारी। सिटी की आवाज सुनकर सब ने उधर देखा। सब लोग मिस्टी को घूर कर देखने लगे। मिस्टी ने कुमार की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे कुमार भैया ने सीटी मारना सिखाया है, धानी कोई बैड गर्ल नहीं है। ये सुनकर सभी ने कुमार को गुस्से से देखा। कुमार ने अपना मुंह छुपा लिया। आखिर में सबका डांस खत्म हो चुका था। तभी कुमार बोला, देखो आप सब मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते, मुझे भी डांस करना है यार। ये सुनकर सभी ने कहा कि उसके पास से कोई पार्टनर ही नहीं है। तभी उसे दूर बैठा चमन दिखाई दिया। उसने अचानक चमन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे बीच में खींच कर लेकर आया और बोला,
ये है ना मेरा पार्टनर। ये कहकर उसने डीजे से गाना प्ले करवाया। डीजे वाले ने कर्ण अर्जुन मूवी का भांगड़ा पाले सॉन्ग चलाया। जैसे ही भांगड़ा पाले गाने के लिए चमन ने भांगड़ा करने के लिए अपना पैर उठाया तो कुमार ने उसके पैर में अपना पैर अड़ा दिया। उसकी वजह से चमन पूरी तरह फर्श पर जाकर गिरा। उसे काफी दर्द हुआ। कुमार ने फिर उसे उठाते हुए कहा, अरे यार, तुम्हें डांस भी नहीं आता, चलो मैं सिखाता हूँ। ये कहकर उसने चमन के कंधे पर हाथ रखा और डांस करने के बदले उसे कई बार लात गुस्से मारे। सब लोग ये देखकर हंसने लगे। चमन वहां से अपनी कमर और हाथ पैर छुड़वा कर ही गया। आखिर में डांस खत्म हो चुका था। राजवीर जी बोले, बच्चों, अब तुम सब ने तो एंजॉय कर लिया है, अब हमारी बारी है। ये कहकर वो अनिका जी के पास आए। उनको देखते हुए कुमार बोला, अरे नाना जी, क्या मैं गाना प्ले करवाऊं? ये सुनकर राजवीर जी बोले, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे नाना जी अपनी वाइफ के लिए खुद गा सकते हैं। ये कहकर उन्होंने खांसा और फिर वो खुद गाने लगे। आंखें खुली हों या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूं मैं, ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। तुरुरुरुरु 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 तुरुरुरुरु। हे आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूं मैं, ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। उनकी आवाज सुनकर सभी लोग अवाक रह गए। वाकई में राजवीर जी के अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट था। जब उन्होंने गाना खत्म किया तो डीजे ने वही सेम गाना बजा दिया। तो आखिर में सभी लोग अपने पार्टनर का हाथ पकड़कर डांस करने लगे। आखिर में जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो सभी लोग निराश हो गए, क्योंकि अनिका जी ने सभी को पूरे 10-10 मार्क्स दिए थे, शिवाय लास्ट जोड़ी यानी कि चमन और कुमार को छोड़कर। लेकिन यहाँ किसी का दिल भी अनिका जी ने नहीं तोड़ा था, इसलिए कोई शिकायत भी नहीं कर सकता था। एनिवर्सरी पार्टी को खूब एंजॉय करने के बाद सभी लोग अपने घर गए। आरोही ने अपनी चूड़ियां उतारते हुए बिस्तर पर सोई धानी को देखा। धानी अधिवजय के ऊपर लेटी हुई सो गई थी और अधिवजय अभी भी उसकी पीठ को सहला रहा था। आरोही चेंज करके बिस्तर पर आई और उसने धानी को अद्विजय के चेस्ट से हटाने की कोशिश की। तभी धानी कसमसाने लगी और उसने अद्विजय को कसकर गले लगा लिया। अद्विजय बोला, ऐसे ही सोने दो। आरोही गहरी सांस लेते हुए बोली, सोच लो, आपको परेशान कर देगी है। इसे रात में कई बार वॉशरूम भी जाना होता है। इस पर अद्विजय बोला, आई कैन हैंडल। आरोही फिर साइड में लेट गई। अद्विजय ने फिर से धानी के पीठ को सहलाया। आरोही अद्विजय की तरफ अपना चेहरा करके लेटी हुई थी। अद्विजय बोला, तुम सो क्यों नहीं रही हो? आरोही ने कहा, क्योंकि मुझे यकीन है धानी बीच में जागेगी जरूर। इस पर अद्विजय बोला, क्या तुम हर रात उसके लिए ऐसे ही जागती हो? ये सुनते ही आरोही ने कहा, हाँ, मुझे जागना पड़ता है। आपको नहीं पता, जब बच्चे शुरू में मैं माँ ही बनी थी ना, तो इसका एक ही काम था, पूरे दिन में रोना और खाना और रात के 3 बजते ही जग जाना। रात को 3:00 बजे बस ये सीलिंग को देखकर अपने मुंह में उंगली देकर खेलती रहती थी। मैं थोड़ी देर को लेट जाती तो मेरे बालों को खींचने लगती थी। बहुत शरारती थी ये। इसने बहुत परेशान किया था मुझे। उसके बाद ही रात को मेरी नींद ही कच्ची हो गई थी। एक बार माँ बनने के बाद तो औरतों जैसे चैन की नींद सोना ही भूल जाती है। ये सुनकर अद्विजय ने आरोही को एक हाथ से अपनी ओर खींचा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नाउ यू कैन कंप्लीट योर स्लीप बिकॉज आई एम हियर। ये सुनते ही आरोही के होठों पर एक मीठी सी स्माइल आ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अद्विजय ने सोचा कि क्या होगा अगर आरोही को धानी का सच पता चलेगा। इसके लिए उसने इतने सैक्रिफाइसेस किए, लेकिन आखिर में आरोही की बेटी थी ही नहीं थी। वो इस सच के बाहर आने पर आरोही के रिएक्शन को भी इमेजिन नहीं कर सकता था। अगली सुबह 2 लोगों की डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ चुका था। दादी को ये पता चल चुका था कि विराज उन्हीं का पोता था और वो इस बात को जानकर फूली नहीं समाई थी। उन्होंने ये खबर पता चलते ही सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को बुलाया। उन्होंने बिना कुछ बताए रावत विला में रहने वाले सभी लोगों को भी अचानक से हवेली आने के लिए कहा। कुमार, राज, मिस्टी सब हवेली चले गए थे, मगर अद्विजय, आरोही नहीं गए थे। अद्विजय
बस उस रिपोर्ट को लिए अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। अग्नि उसका और आरोही का बेटा साबित हुआ था। उसने बहुत पहले ही आरोही के बाल भी ले लिए थे और एक ही साथ उसने उन दोनों से अग्नि का डीएनए टेस्ट करवाया था। सच जानकर अद्विजय को खुशी तो थी, मगर वो ये नहीं जानता था कि अब वो अपने बेटे को कैसे अपनाएगा, कैसे वो उसे अपना नाम देगा बिना आरोही को ये पता लगे कि वो उसी का बेटा था। अद्विजय ने आखिर में इस बारे में मृत्युंजय से बात की। मृत्युंजय के घर विला के टेरेस पर खड़े होकर मृत्युंजय ने उसे एक सलाह दी। अद्विजय, हमारी मानो तो तुम्हें एक काम करना चाहिए। बताओ, अद्विजय ने पूछा। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और वीडियो को पूरा जरूर देखें।